यह संसार दो पार्ट में डिवाइडेड है, इनर और आउटर। आउटर वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स हैं और इनर वर्ल्ड में थॉट्स हैं। ये दोनों वर्ल्ड्स 5 सेंस ऑर्गन्स से कनेक्टेड हैं। आउटर वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स विजिबल लाइट की वजह से दिखाई देते हैं और आँखें वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो देखने में हेल्प करती हैं। विजिबल लाइट जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ रिएक्ट करती है वही ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं और ऑब्जेक्ट्स का उतना पार्ट ही विजिबल होता है। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जिनको लाइट नहीं पकड़ पाती हो तो वे माइंड को दिखाई भी नहीं देती हों। लाइट और सेंस ऑर्गन्स की लिमिट से नॉलेज भी लिमिटेड हो जाती है। नॉलेज इस आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा है, पर सेंस ऑर्गन्स की लिमिट की वजह से एक पार्ट ही जाना जा सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं, माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं और हमें चीज़ों का एहसास होता है। जो भी चीज़ हम फील करते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज है, सिग्नल है। माइंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज बनाता है और उसी इमेज की वजह से आउटर वर्ल्ड एक रूप लेता है। जो वर्ल्ड हम देखते हैं वो माइंड में बनी हुई एक इमेज है। वर्चुअल है पर हमको रियल नज़र आता है। आउटर वर्ल्ड तो है, रियल है, पर हम ऑर्गन्स की हेल्प से इस वर्ल्ड का एक फ्रैक्शन ही फील कर पाते हैं। कितना रियल है ये पता नहीं। नॉलेज कई जगह से ट्रांसफॉर्म होकर के माइंड तक पहुंचती है और उस पर कितना भरोसा करें ये पता नहीं। थर्ड पॉइंट, आउटर वर्ल्ड की नॉलेज का एक पोर्शन ही माइंड तक आता है। माइंड इसको कंप्लीट समझता है, यही इल्यूजन है। फॉर इंस्टेंस, मेरे सामने टेबल है और इसकी इमेज मेरे ब्रेन में बनती है, पर ये मुझे बाहर ही दिखाई देती है और रियल ही नज़र आ रही है। और ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। यहाँ मेरे सामने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब चीज़ें बाहर हैं, पर ये माइंड में बनी हुई इमेजेस हैं, पर रियल प्रोजेक्ट हो रही हैं। हम इस संसार को अपने बंद सिर में ही महसूस करते हैं, पर ये इंटरनल लाइव रिकॉर्डिंग बाहर को प्रोजेक्ट होती है और ये संसार दिखाई देता है। आज के साइंटिफिक टाइम में ये फैक्ट सबको रटा हुआ पड़ा है, पर रियलाइज बहुत कम को होता है। इस फैक्ट को लाइव रियलाइज करना होता है। हम किताबों पर तो रियलाइज करते हैं, पर लाइव रियलाइजेशन से डरते हैं। संसार रियल है, पर क्योंकि पहले हम उसको सेंस ऑर्गन्स से फिर माइंड से मिक्स करके देखते हैं तो वो हमें इमेज लगना चाहिए, पर वो हमें रियल दिखाई देता है। सेल्फ फॉरगेटिंग की वजह से माइंड में बनने वाली इमेजेस रियल दिखाई देती हैं। जितनी सेल्फ फॉरगेटिंग ज़्यादा होगी उतना ही माइंड में बनने वाली इमेजेस रियल नज़र आएंगी, और जितनी सेल्फ फॉरगेटिंग कम होगी उतना ही संसार की वास्तविकता नज़र आएगी। मैटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट की तो बात अलग है। सामने रखी टेबल माइंड पर इमेज बनाती है और सेल्फ फॉरगेटिंग की वजह से टेबल सामने दिखाई देती है। सेल्फ फॉरगेटिंग ना होती तो वो ब्रेन में ही दिखाई देती। यदि माइंड में कोई थॉट है, कोई इमेजिनेशन है, तो सेल्फ फॉरगेटिंग की वजह से इमेज भी आउटर वर्ल्ड में दिखाई देती है। ये इल्यूजन है। सेल्फ फॉरगेटिंग की वजह से जो इमेजिन किया जाता है वो रियल लाइफ में रियलिटी की तरह शो होने लगता है। ये इल्यूजन है। टेबल तो एग्जिस्ट करती है, पर वो सबको दिखाई देगी, पर अपनी अपनी इमेज के साथ, किसी को अच्छी और किसी को बुरी। पर यदि आपके माइंड में कोई इमेजिनेशन है, थॉट है, तो वो आपको ही दिखाई देगा, दूसरे को नहीं। आप दूसरों को कन्विंस करते रहिए,
पर वो दूसरे की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी समझ में आ रहा है वो आपका इल्यूजन है। प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड स्लीप है, जिसमें सेल्फ फॉरगेटिंग की वजह से माइंड इमेजिनेशन में रहता है। जो भी इमेजिन करता है वही रियल लगता है, चाहे रियल ऑब्जेक्ट्स हों या इमेजिनेशन। सब उसी फॉर्म में दिखाई देते हैं जिस फॉर्म में माइंड होता है। यदि माइंड स्लीप में है तो हर चीज़ रॉन्ग फॉर्म लिए हुए दिखाई देगी, पर माइंड को असली नज़र आएगी। ये इल्यूजन है। रियल लगने की वजह से इल्यूजन को छोड़ना इम्पॉसिबल है। इल्यूजन में मेमोरी काम नहीं करती और समझ खत्म हो जाती है। सिंपलेस्ट चीज़ें तक समझ से बाहर हो जाती हैं। कुछ कॉमन इल्यूजन्स देखते हैं। फर्स्ट, दुनिया सेल्फिश है। दूसरों की चीज़ों पर गलत नियत और सेल्फ फॉरगेटिंग की वजह से ये इल्यूजन क्रिएट होता है। सेकंड, रस्सी भी सांप की तरह दिखाई देती है। यहाँ फियर और सेल्फ फॉरगेटिंग की वजह से ये इल्यूजन क्रिएट होता है। दुनिया बेवकूफ़ है और मैं होशियार हूँ। ईगो और सेल्फ फॉरगेटिंग की वजह से ये इल्यूजन क्रिएट होता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंस्टिंक्ट, डिजायर और सेल्फ फॉरगेटिंग की वजह से न्यूज़ और सोशल मीडिया में टेस्ट क्रिएट होता है। माइंड में यदि किसी पर्सन की इमेज हो तो वो पर्सन जगह जगह दिखाई देता है। इमेज सेल्फ फॉरगेटिंग की वजह से आउटर वर्ल्ड में प्रोजेक्ट होती है और वो रियल ऑब्जेक्ट की तरह ही रियल लगती है। यदि फॉल्स कॉन्सेप्ट हो तो रियल ऑब्जेक्ट भी अपनी रियलिटी खो देते हैं। कुछ फिलोसॉफिकल इल्यूजन्स देखते हैं जिनकी वजह से माइंड के सारे कॉमन इल्यूजन्स बनते हैं। फर्स्ट, इल्यूजन ऑफ डूइंग। जो भी हम करते हैं, सीखते हैं, वो सब मैकेनिकल है, ऑटोमेटिक है। हम वो सब करने के लिए मजबूर हैं, फिर भी हमको ये लगता है कि हम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम खाना खाते हैं तो ये नेचर का फोर्स है। नेचर इंस्टिंक्टली हमसे ऐसा करवाती है, हम इसको रोक नहीं सकते, फिर भी हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। ये इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ डूइंग। सेकंड, इल्यूजन ऑफ चॉइस। हमको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमको लगता है कि हम एक काम को कई तरीके से कर सकते हैं, बस ये हमको लगता है। सच ये है कि यदि नेचर में बहुत सारे तरीके हैं तो हमारे पास एक दो ऑप्शंस ही हैं, हमारे पास चॉइसेस हैं ही नहीं। वैसे संसार के पास ऑप्शंस की कमी नहीं, पर हमारे पास ऑप्शंस हैं ही नहीं। दुनिया में पैसे अर्न करने के अनगिनत मेथड्स हैं, पर हमारे पास एक या दो ही हैं, और वो भी नहीं। पर हमारे माइंड में एक इल्यूजन रहता है, इल्यूजन ऑफ चॉइस, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बस एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। थर्ड, इल्यूजन ऑफ बीइंग कॉन्शियस। हम स्लीप में हैं, कंटिन्यूस इमेजिनेशन में हैं, होश में बिल्कुल नहीं, बट माइंड को लगता है कि वो होश में है। ये एक इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ बीइंग कॉन्शियस। फोर्थ, इल्यूजन ऑफ हैविंग विल। नेचर हमसे फोर्सफुली हर काम करा रही है, पर हमको लगता है कि हम अपनी विल से काम कर रहे हैं। नेचर जो भी कुछ करवाना चाहती है वो सब काम हमसे ज़बरदस्ती करवा रही है, पर हमारे माइंड में एक इल्यूजन है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये इल्यूजन ऑफ हैविंग विल है। फिफ्थ, इल्यूजन ऑफ बीइंग इंडिविजुअल। मैं अलग अलग टाइम पर और अलग अलग जगह पर अलग अलग टेंडेंसीज शो करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक हूँ, पर इंटरनली मैं कई पर्सनैलिटीज़ का मिक्सचर हूँ। अपने को एक पर्सन फील करना इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ बीइंग इंडिविजुअल। इस इल्यूजन की वजह से मैं कॉन्ट्राडिक्शन में रहता हूँ। मेरे माइंड में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भरे रहते हैं।
मैं अपनी नेचर हैबिट को पहचान नहीं पाता हूँ, ना अपने इंक्लाइनेशंस के कॉज समझ पाता हूँ। माइंड हर वक्त कन्फ्यूज्ड रहता है। सिक्स्थ, इल्यूजन ऑफ हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैं ये मानता हूँ कि मैं अपने आप को जानता हूँ, मुझे अपने बारे में सब पता है, पर सच ये है कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। ये इल्यूजन ऑफ हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सारे इल्यूजन्स सेल्फ फॉरगेटिंग और फॉल्स पर्सनैलिटीज़ की वजह से हैं। सेल्फ रिमेंबरिंग से फॉल्स पर्सनैलिटी रिमूव होगी और फिर फॉल्स कॉन्सेप्ट्स और फिर इल्यूजन। सेल्फ रिमेंबरिंग की वजह से मुझे काम करने की बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी, विल पावर क्रिएट होगी और इंडिविजुअलिटी मिलेगी।